बात करते हैं आज की अगली बड़ी कहानी की। लोकतंत्र और तानाशाही में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? फर्क सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि उस आवाज का होता है जो सत्ता से सवाल पूछती है। दुनिया ने एक तस्वीर भारत की देखी जहां विरोध हुआ, बहस हुई, अदालतों में सुनवाई हुई और सरकार ने विचार करते हुए फैसला लिया और मंत्री का इस्तीफा हुआ। और दूसरी तस्वीर पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओजेके की है, जहां सवाल पूछने वालों को जवाब नहीं, गोलियां खानी पड़ रही हैं। तानाशाही ऐसी कि विरोध करने वालों को सत्ता का दुश्मन कहा जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में पाकिस्तान की नई पीढ़ी यानी जेन-ज़ी अब पहले की तरह खामोश रहने को तैयार नहीं दिखाई देती है। बेरोजगारी, महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और अधिकारों से जुड़े सवाल उठा रही है, जिसके बाद पाकिस्तान की सत्ता अब डरी सहमी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओजेके में बगावत का बम फूटा पड़ा है। जनरल आसिम मुनीर ने कश्मीर के जिस हिस्से को सेना के बल पर हथियार रखा है, उस कश्मीर के हाथ से निकल जाने का डर अब लगातार सता रहा है। इसकी गवाही पीओजेके से आ रही तस्वीरें लगातार दे रही हैं। पिछले 54 दिनों से 100 से ज्यादा आम लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। 54 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रदर्शन इलाका ऐसा नहीं है जहां से प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं आई हैं। जनरल आसिम मुनीर अभी तक सोच रहे थे कि सेना के बल पर वो प्रदर्शन को दबा देंगे, लेकिन अब पाकिस्तान का जेन-ज़ी मुनीर के विरोध में उतर आया है। वो जेन-ज़ी जिसने भारत में हुए अभी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को देखा है। कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर एक नहीं सैकड़ों पार्टियां पाकिस्तान में बन रही हैं। पाकिस्तान के कॉकरोचों से मुनीर की हालत क्यों खराब हो रही है वो भी आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले पीओजेके के जेन-ज़ी की आवाज आपको सुननी चाहिए। अब सवाल सिर्फ पीओजेके का नहीं है, सवाल ये कि क्या नई पीढ़ी की आवाज को दबाकर असंतोष को खत्म किया जा सकता है, या फिर जितनी आवाज दबेगी उतनी ही बुलंद होकर वो वापस भी लौटेगी। अब देखिए कि पाकिस्तान में भी अब सीजेपी की तर्ज पर जेन-ज़ी ने कॉकरोच पार्टी बना ली है। नाम रखा है सीपीपी यानी कॉकरोच पाकिस्तान पार्टी। इंस्टाग्राम पर इसके 1,12,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। पाकिस्तान के जेन-ज़ी की ये कॉकरोच पार्टी खुद को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विशेषाधिकार वाली राजनीति के खिलाफ युवाओं की आवाज बताई रही है। और जिस तरह से पीओजेके के प्रदर्शन करने वालों की बात अब पाकिस्तान का जेन-ज़ी कर रहा है, उसके बाद आसिम मुनीर की सत्ता हिल गई है। बदहाली और भ्रष्टाचार सिर्फ पीओजेके से नहीं बल्कि इससे तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त जूझ रहा है। पहले से आर्थिक संकट ने पाकिस्तान की कमर तोड़ रखी है। अब आंतरिक स्थिति बिगड़ने से हालात और भी बुरे हो गए। पाकिस्तान के 4 में से 2 प्रांत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रशासन का कंट्रोल लगभग खत्म दिखाई देता है। बलूचिस्तान में जहां बीएलए पाक फौज पर आए दिन हमले कर रहा है, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने कहर बरसाया हुआ है। सिंध में भी रह रहकर विरोध के स्वर उठते रहते हैं। अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी लोगों ने पाकिस्तानी सरकार और फौज के खिलाफ मोर्चा खोला है। इन सब के बीच जनरल आसिम मुनीर के साले और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की असलियत सबके सामने खोल कर रख दी। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने युवाओं की आवाज सुनने में शायद देर कर दी है। मोहसिन नकवी जो चेतावनी अपनी सरकार को दे रहे हैं, उसमें समझने में आसिम मुनीर से लगता है चूक हो गई। पीओजेके के प्रदर्शन की आग पाकिस्तान के अलग अलग शहरों तक पहुंच गई है। ये तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की आपके सामने आएंगी, जहां जेन-ज़ी के प्रदर्शन में सैकड़ों युवा इकट्ठा हुए। पाकिस्तान का जेन-ज़ी अपनी सरकार के बारे में क्या सोचता है वो भी अब आप जरूर सुन लीजिए। पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को यकीन होने लगा है कि जेन-ज़ी ही उनकी नैया पार लगा सकते हैं। मई 2023 में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही पीटीआई समर्थक सड़कों पर हैं। नवंबर 2024 में इस्लामाबाद में मार्च निकाला गया था। अगस्त 2025 में कई बड़े प्रदर्शन हुए थे। इसी साल फरवरी में तो नेशनल स्ट्राइक भी की गई थी। इस बीच इमरान खान की मौत की खबर भी कई बार सामने आई, लेकिन आसिम मुनीर के आगे पीटीआई की एक नहीं चली थी। अब इमरान खान की बहन अलीमा खान पाकिस्तान में जेन-ज़ी आंदोलन की अपील कर रही हैं। उन्होंने पाकिस्तानी बच्चों के सामने भारत का उदाहरण दिया और कहा कि भारत में बच्चों के प्रदर्शन के बाद इस्तीफा हुआ, सवाल पूछती है। दुनिया ने एक तस्वीर भारत की देखी जहां विरोध हुआ, बहस हुई, अदालतों में सुनवाई हुई और सरकार ने विचार करते हुए फैसला लिया और मंत्री का इस्तीफा हुआ। और दूसरी तस्वीर पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओजेके की है, जहां सवाल पूछने वालों को जवाब नहीं, गोलियां खानी पड़ रही हैं। तानाशाही ऐसी कि विरोध करने वालों को सत्ता का दुश्मन कहा जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में पाकिस्तान की नई पीढ़ी यानी जेन-ज़ी अब पहले की तरह खामोश रहने को तैयार नहीं दिखाई देती है।
बेरोजगारी, महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और अधिकारों से जुड़े सवाल उठा रही है, जिसके बाद पाकिस्तान की सत्ता अब डरी सहमी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओजेके में बगावत का बम फूटा पड़ा है। जनरल आसिम मुनीर ने कश्मीर के जिस हिस्से को सेना के बल पर हथियार रखा है, उस कश्मीर के हाथ से निकल जाने का डर अब लगातार सता रहा है। इसकी गवाही पीओजेके से आ रही तस्वीरें लगातार दे रही हैं। पिछले 54 दिनों से 100 से ज्यादा आम लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। 54 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम सेना फायरिंग कर रही है। अभी तक सोच रहे थे कि सेना के बल पर वो प्रदर्शन को दबा देंगे, लेकिन अब पाकिस्तान का जेन-ज़ी मुनीर के विरोध में उतर आया है। वो जेन-ज़ी जिसने भारत में हुए अभी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को देखा है। कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर एक नहीं सैकड़ों पार्टियां पाकिस्तान में बन रही हैं। पाकिस्तान के कॉकरोचों से मुनीर की हालत क्यों खराब हो रही है वो भी आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले पीओजेके के जेन-ज़ी की आवाज आपको सुननी चाहिए। अब सवाल सिर्फ पीओजेके का नहीं है, सवाल ये कि क्या नई पीढ़ी की आवाज को दबाकर असंतोष को खत्म किया जा सकता है, या फिर जितनी आवाज दबेगी उतनी ही बुलंद होकर वो वापस भी लौटेगी। अब देखिए कि पाकिस्तान में भी अब सीजेपी की तर्ज पर जेन-ज़ी ने कॉकरोच पार्टी बना ली है। नाम रखा है सीपीपी यानी कॉकरोच पाकिस्तान पार्टी। इंस्टाग्राम पर इसके 1,12,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। पाकिस्तान के जेन-ज़ी की ये कॉकरोच पार्टी खुद को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विशेषाधिकार वाली राजनीति के खिलाफ युवाओं की आवाज बताई रही है। और जिस तरह से पीओजेके के प्रदर्शन करने वालों की बात अब पाकिस्तान का जेन-ज़ी कर रहा है, उसके बाद आसिम मुनीर की सत्ता हिल गई। बदहाली और भ्रष्टाचार सिर्फ पीओजेके से नहीं बल्कि इससे तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त जूझ रहा है। पहले से आर्थिक संकट ने पाकिस्तान की कमर तोड़ रखी है। अब आंतरिक स्थिति बिगड़ने से हालात और भी बुरे हो गए। पाकिस्तान के 4 में से 2 प्रांत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रशासन का कंट्रोल लगभग खत्म दिखाई देता है। बलूचिस्तान में जहां बीएलए पाक फौज पर आए दिन हमले कर रहा है, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने कहर बरसाया हुआ है। सिंध में भी रह रहकर विरोध के स्वर उठते रहते हैं। अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी लोगों ने पाकिस्तानी सरकार और फौज के खिलाफ मोर्चा खोला है। इन सब के बीच जनरल आसिम मुनीर के साले और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की असलियत सबके सामने खोल कर रख दी। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने युवाओं की आवाज सुनने में शायद देर कर दी है। मोहसिन नकवी जो चेतावनी अपनी सरकार को दे रहे हैं, उसमें समझने में आसिम मुनीर से लगता है चूक हो गई। पीओजेके के प्रदर्शन की आग पाकिस्तान के अलग अलग शहरों तक पहुंच गई है। ये तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की आपके सामने आएंगी, जहां जेन-ज़ी के प्रदर्शन में सैकड़ों युवा इकट्ठा हुए। पाकिस्तान का जेन-ज़ी अपनी सरकार के बारे में क्या सोचता है वो भी अब आप जरूर सुन लीजिए। पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को यकीन होने लगा है कि जेन-ज़ी ही उनकी नैया पार लगा सकते हैं। मई 2023 में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही पीटीआई समर्थक सड़कों पर हैं। नवंबर 2024 में इस्लामाबाद में मार्च निकाला गया था। अगस्त 2025 में कई बड़े प्रदर्शन हुए थे। इसी साल फरवरी में तो नेशनल स्ट्राइक भी की गई थी। इस बीच इमरान खान की मौत की खबर भी कई बार सामने आई, लेकिन आसिम मुनीर के आगे पीटीआई की एक नहीं चली थी। अब इमरान खान की बहन अलीमा खान पाकिस्तान में जेन-ज़ी आंदोलन की अपील कर रही हैं। उन्होंने पाकिस्तानी बच्चों के सामने भारत का उदाहरण दिया और कहा कि भारत में बच्चों के प्रदर्शन के बाद इस्तीफा हुआ, अब पाकिस्तान में भी ऐसे आंदोलन की ज़रूरत है। तो क्या हालात है पाकिस्तान के? पीओजेके के लगातार आपको चक्रव्यूह के जरिए न भारत के जरिए अपडेट करते रहेंगे। अब वक्त हो गया है आखिर में पब्लिक व्यूज़ का, मेरा फेवरेट सेगमेंट। आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रोफेसर प्रदीप का ये पोस्ट मैं ले रहा हूं सबसे पहले। शहजाद पूनावाला ने रेनकोट पहनकर ये समझा दिया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नीतियां जनता विरोधी हैं। अब रेनकोट उतारकर खुद के सिद्धांतों का प्रवक्ता बने तो जनता के बीच उनकी बात का वजन बहुत बढ़ जाएगा। अविनाश पांडे का एक और पोस्ट हमारे पास पहुंचा है। घायल छात्रों से मिलने वालों का क्या नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि पुलिस कर्मियों के परिवार से भी मिले? कौन सही है कौन गलत, इसकी जांच करना नेताओं का काम तो नहीं है। तो आज मेरे साथ इतना ही। कल मुलाकात होगी आपके चक्रव्यूह स्पेशल के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।